नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद की 23 साल की लड़की आयशा की मौत के जिम्मेदार उसके शौहर आरिफ को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ को पाली से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अहमदाबाद की एक पुलिस टीम उसे अपने साथ अहमदाबाद ले गई, जहां अब उससे पूछताछ होगी। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान एक नया खुलासा हुआ है, और वो ये कि जब आयशा मर रही थी तब आरिफ अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। उसे आयशा की मौत की खबर भी लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो तो शादी के जश्न में शरीक हो। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना। ये सब देश के लोभी है, धंधा बना दिया है इन्होंने यार। अरे उनको समझ में नहीं आता यार, दूसरों की बेटी है तो तेरे वहाँ भी तो बेटी है यार। ये कब खेल खत्म होगा? कानून क्यों नहीं बनता इस पे? गुजरात की आयशा का ये वो आरिफ है जिसके लिए आयशा ने अपनी जान दी। ये तस्वीर पाली की है, जहाँ से आरिफ को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। आरिफ पाली हाईवे की तरफ जा रहा, शायद उसका कहीं और भागने का इरादा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अहमदाबाद पुलिस की एक टीम 2 दिन से पाली, सिरोही और जालौर में आरिफ को तलाश रही थी। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ अहमदाबाद ले गई। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ। आयशा की मौत से पहले का यह आखिरी वीडियो 25 फरवरी की शाम का है। इस वीडियो को बनाने के बाद आयशा ने सबसे पहले इसे आरिफ को ही भेजा था। इसके बाद उसने आरिफ को फोन भी किया और फिर अपने माँ बाप को, सबको अपना आखिरी पैगाम देने के बाद अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के किनारे आयशा ने अपना मोबाइल और पर्स रखा और साबरमती नदी में छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने आयशा को नदी में कूदते देख लिया। इसी के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अगले कुछ घंटे में आयशा की लाश नदी से निकाल ली थी। तब तक खबर आयशा के माँ बाप को भी लग चुकी थी। उधर अहमदाबाद से दूर जालौर में रात होते होते आरिफ तक भी आयशा की मौत की खबर पहुंच चुकी थी। जो आरिफ आयशा को मरने के लिए कहा करता था और मरने से पहले वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा करता था, वही आरिफ अब आयशा की मौत के बाद घबरा गया। लेकिन यह घबराहट शायद कुछ देर की ही थी। आरिफ के मामा के बेटे की 26 फरवरी को सिरोही में शादी थी। अपनी बीवी आयशा की मौत की खबर सुनने के बावजूद आरिफ और उसका परिवार अहमदाबाद जाने की बजाय शादी में सिरोही पहुंच गए। वहां बाकायदा आरिफ और उसका परिवार शादी में शामिल हुए। उन्हें आयशा की मौत का जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन शादी के दौरान बाकी रिश्तेदारों के बीच आयशा की मौत को लेकर बातें होने लगी। चूंकि आयशा और आरिफ दूर के रिश्तेदार थे, लिहाजा दोनों के रिश्तेदार भी एक ही थे। तब तक आयशा की मौत से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ चुका था। अब आरिफ को लगा कि पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, लिहाजा वो शादी के बीच से ही सिरोही से निकल भागा। इसके बाद इधर उधर छुपते छुपाते 1 मार्च को वो पाली पहुंचा। पाली में आरिफ की बहन और जीजा रहते हैं, लेकिन तब तक आयशा की मौत की खबर भी पाली पहुंच गई। पाली में रिश्तेदारों से आरिफ को पता चला कि अहमदाबाद पुलिस की एक टीम उसे लगातार ढूंढ रही है। पाली पुलिस पाली में आरिफ के रिश्तेदार के घर भी पहुंची। जितने भी कॉन्टेक्ट थे रिश्तेदारों को वगैरह सूचना दे दी कि भाई आपकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, आपके जीजा जी परेशान हो रहे हैं, हमारे घर की फैमिली परेशान हो रही है, इसकी वजह से हम खुद परेशान हैं। रिश्तेदारों से बातचीत के बाद पुलिस को पता चला कि आरिफ पाली से भी निकल भागने की कोशिश कर रहा है। हाईवे की तरफ गया है, जहां से बस पकड़कर वो कहीं और भागना चाहता है, लेकिन तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी। इसके बाद पुलिस आरिफ को हाईवे से गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने लोकेशन निकाल ली थी। लोकेशन के आधार पर सूचना मिली उनको कि भाई वो आरिफ इनके जीजा के यहाँ आया हुआ है, पाली में इंदिरा नगर कॉलोनी में। पहले तो उसके जीजा के घर पे गए तो वहाँ मिला नहीं। उसके बाद में इंदिरा कॉलोनी के बाहर निकलते हाईवे है, हाईवे पे आरिफ मिला, जिसको तलब कर लाए, दस्तयाब कर गुजरात पुलिस को सुपुर्द किया। बाद में पाली पुलिस आरिफ को अहमदाबाद पुलिस को सौंप देती है। फिर उसे पाली से अहमदाबाद लाया जाता है। आरिफ बाबू खान नाम का जो एक्यूज था, वो एक्यूज को पुलिस ने राजस्थान पाली जिले से
उसने उसका धरपकड़ किया है और आगे आगे इस केस के अंदर इसके जो इन्वेस्टिगेशन में आरोपी का जो उसका जो मोबाइल और उनके जो भी सीडीआर वगैरह एनालिसिस करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मोबाइल में 70 मिनट्स का जो बातचीत हुआ है तो उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत हमको पुलिस को भी मिला है कि भाई उसके टॉर्चरिंग किया हुआ है कि भाई तू ऐसे सुसाइड कर वगैरह उस वक्त में। पुलिस ने फिलहाल आरिफ को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के पाली से आरिफ की गिरफ्तारी पुलिस ने देर रात की है और अभी सुबह के वक्त पे जो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट पुलिस थाना है वहां पे आरिफ को ला दिया गया है। कई सारे राज ऐसे हैं। 70 मिनट तक आयशा और आरिफ की बातचीत हुई, उसके बाद आयशा ने ये कदम उठाया कि वो अब सुसाइड करने जा रही है। तो क्या वजह थी? वो 70 मिनट के बीच में उन दोनों की क्या बातचीत हुई है? क्यों आयशा ने इस तरीके का कदम उठाया? दरअसल आरिफ आयशा की बुआ का बेटा है। आयशा का ननिहाल भी जालौर में है। आयशा बचपन से ही जालौर आया जाया करती थी। आरिफ के पिता बाबू खान जालौर में ही एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम किया करते हैं। आरिफ के कुल 4 भाई बहन हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है जो पाली में रहती है, जबकि आरिफ के बड़े भाई और दूसरी बहन की अभी शादी नहीं हुई। आरिफ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। आरिफ और आयशा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बाद में दोनों में प्यार हो गया। मामला रिश्तेदारी का ही था, लिहाजा दोनों ही परिवार वालों को इनके रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। इसी के बाद 6 जुलाई 2018 को दोनों की शादी कर दी गई। जालौर आती थी, ये इसका ननिहाल है, तो ये बहुत ज्यादा ननिहाल से लगाव रखती थी, इसलिए ननिहाल जब भी छुट्टियां होती थी तब ननिहाल में ही आती थी ये। और उनके परिवार में एक बार मौत हो गई थी तो हम वहाँ आने जाने लगे, बैठते थे, तब उनके थोड़ा मेल मुलाकात हुई और वो अपने एक दूसरे को चाहने लगे। शादी किस वर्ष में हुई थी? शादी 2018 में। आयशा ने एमए किया था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद आरिफ के घर वालों ने आयशा को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें जब जब पैसों की जरूरत होती वो आयशा को अहमदाबाद उसके मायके भेज देते। जब पैसा मिल जाता तो वापस जालौर बुला लेते और नहीं मिलता तो आयशा को अहमदाबाद में ही छोड़ देते। बस इसी वजह से आयशा परेशान थी कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। वो अपने माँ बाप को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बस इसीलिए 25 फरवरी की शाम अपने माँ बाप और आरिफ के नाम एक वीडियो में आखिरी पैगाम रिकॉर्ड कर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जालौर से नरेश खिलेरी और पाली से भारत भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। आयशा ने मौत को गले लगाने से पहले आखिरी 70 मिनट तक भरपूर कोशिश की थी कि वो आरिफ को मना लेगी, शायद इससे आयशा की जान बच जाती, लेकिन आरिफ नहीं माना। अब खबर ये भी आ रही है कि मामला सिर्फ दहेज का नहीं है, बल्कि आरिफ का एक और लड़की के साथ भी रिश्ता था और इसी को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। वो अपनी मौत से पहले अपने शौहर को आजाद करती रही। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। वो इस दुनिया से दूर जाने से पहले अपनी तकदीर को लेकर ऊपर वाले से सवाल करती रही। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। उसका शौहर फेसबुक पर पोस्ट लिखकर ये बताता रहा कि जाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता, कौन साथ है ये इम्पोर्टेंट होता है। वो जिस वक्त नदी में कूदकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली गई। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ। उसका शौहर अपनी हमसफर की तमाम तकलीफों से बेशिकन शादियों में
दावतें उड़ाता रहा। अहमदाबाद से आई दिल को कचोटने वाली इस कहानी में पुलिस ने बेशक अब आयशा के पति आरिफ को राजस्थान के पाली से 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कहानी लंबे वक्त तक लोगों को तकलीफ देती रहेगी, दिलो दिमाग पर अपना असर बनाए रखेगी। लोग चाहकर भी शायद आयशा की उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नहीं भूल सकेंगे जो उसने अपनी खुदकुशी से ऐन पहले साबरमती रिवर फ्रंट पर अपने मोबाइल फोन में कैद की थी। थैंक यू। और मुझे दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। आयशा वाकई एक खुशमिजाज और सीधी साधी लड़की थी जिसने तमाम रुसवाइयों के बावजूद अपने शौहर आरिफ से प्यार किया, लेकिन बदले में जब आरिफ और उसके घर वालों का सितम हद से गुजर गया तो आयशा ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने मौत को गले लगा लिया। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। लेकिन ये तो रहा दहेज का सितम। अब आयशा की मौत के बाद उसके घर वाले और वकीलों ने आरिफ और उसके परिवार को लेकर जो खुलासे किए हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। आयशा के पिता लियाकत अली के वकील जफर पठान ने दावा किया है कि आरिफ का जालोर में ही किसी और लड़की से अफेयर था और वो शादी के बाद भी आयशा के सामने ही उस लड़की से वीडियो कॉल पर बातें किया करता था। यहाँ तक कि वो आयशा के घर वालों से रुपए मांगता था और यही रुपए वो अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाया करता था। और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए आयशा कई महीनों तक चुपचाप अपने पति की बेवफाई सहती रही। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब ससुराल वालों ने आयशा को 3 दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं दिया। आयशा ने अपनी इस शादी को बचाने की लाख कोशिश की। उसकी माने तो उसने आरिफ से बात कर रास्ता निकालने की फरियाद की, लेकिन आरिफ ने हर फरियाद अनसुनी कर दी और आखिरकार आयशा ने मौत को गले लगा लिया। जालोर से नरेश खिलेरी, पाली से भारत भूषण जोशी और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद पुलिस अब आरिफ से पूछताछ कर रही है। खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत धारा 306 का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। ये गैर जमानती अपराध है। अब पुलिस वो तमाम सबूत जुटा रही है जिससे आयशा की मौत के लिए आरिफ को जिम्मेदार ठहराया जा सके और उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। आयशा और आरिफ के मोबाइल फोन की जांच और आरिफ से हुई शुरुआती पूछताछ से ये साफ हुआ है कि अपनी मौत से पहले आयशा ने आरिफ से करीब 70 मिनट तक लंबी बात की थी। जाहिर है ये बातचीत रिश्तों को संभालने को लेकर ही थी, लेकिन जब उसकी सारी कोशिशें बेकार चली गई तो उसने ये बड़ा फैसला कर लिया। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ। और जाते जाते आयशा ने अपने आखिरी वीडियो में इन बातों का इशारा भी दे दिया। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए। अहमदाबाद पुलिस ने अब इन तमाम सबूतों की रोशनी में आरिफ के खिलाफ धारा 306 के तहत खुदकुशी के लिए आयशा को उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जबकि आयशा के घर वाले आरिफ को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जालोर से नरेश खिलेरी, पाली से भारत भूषण जोशी और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।